गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अगला टॉपिक है फास्टा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के पहले मैंने आपको क्लस्टर W और क्लस्टर X के बारे में बताया था। क्लस्टर W और क्लस्टर X जो कि एक कंप्यूटर टूल है जिसका इस्तेमाल हम ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए करते हैं। क्लस्टर W और क्लस्टर X कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को पेयर वाइज अलाइन करते हुए उन सबका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं और उन सीक्वेंसेस में हर मैचिंग पर स्कोरिंग के आधार पर वो एक फाइलोजेनेटिक ट्री को जनरेट करते हैं, जिससे हमें उन सीक्वेंसेस के बीच क्लोजनेस, एक रिलेटेडनेस पता चलता है। और क्लस्टर X के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इस पे खास फीचर्स है और क्लस्टर X क्लस्टर W का एडवांस्ड वर्जन है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये हम लोग कंप्यूटर के ये उन टूल्स की बात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्लस्टर W और क्लस्टर X को बनाया गया है सीक्वेंस अलाइनमेंट कर उनके बीच जो रिलेशन है, रिलेटेडनेस है, उनको फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है फास्टा, ये फास्टा हमें क्वेरी सीक्वेंस को हमारे डेटाबेस में स्टोर सीक्वेंस से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेरी सीक्वेंस से मेरा मतलब ये है कि हमारा वो सीक्वेंस जिसका हमें कंपैरिजन करना है। क्वेरी सीक्वेंस का मतलब है कि वो सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस, हालांकि फास्टा का इस्तेमाल बेसिकली प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, पर अब हम इसे डीएनए के केस में भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली हम इसको प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए फास्टा का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेरी सीक्वेंस की भी हमने बात की कि फास्टा एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कि ये किसी भी क्वेरी सीक्वेंस को हमारे सीक्वेंस डेटाबेस में स्टोर किए हुई जो सीक्वेंसेस हैं उनके साथ मैचिंग करने में। तो पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेरी सीक्वेंस है क्या। क्वेरी सीक्वेंस का मतलब है वो सीक्वेंस जिसकी हमें मैचिंग करनी है, जो हमारा यहाँ पर सैंपल, जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम सैंपल लेते हैं, तो हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल ही, बल्कि आप समझ लें सैंपल के रूप में आप समझें कि जो हमारे यहाँ पर सैंपल है जिसको हमें टेस्ट करना है, जिसको हमें कंपेयर करना है, उसे कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेरी सीक्वेंस। मतलब हमारा वो सीक्वेंस जिसका कंपैरिजन हमको करना है, किससे? सीक्वेंस डेटाबेसेस में जो सीक्वेंसेस हैं इनसे। तो क्वेरी सीक्वेंसेस को सीक्वेंस डेटाबेस में स्टोर्ड सीक्वेंसेस से कंपेयर करने वाला जो टूल है, उस टूल का नाम है फास्टा। और इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली प्रोटीन के केस में, लेकिन अब इसे हम डीएनए केस में यूज कर पाते हैं, पर मेनली हम इन्हें प्रोटीन के केस में हम यूज करते हैं। फास्टा का नाम फास्टा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। मींस ये कम से कम समय में क्वेरी सीक्वेंस को सीक्वेंस डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं और उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, मींस डायगोनल्स का कैलकुलेशन करके ये जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। अब ये डायगोनल्स क्या है, ये अभी हम लोग जस्ट समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं फास्टा के बारे में। कुछ बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। एक यहाँ पर शब्द और है जिसका काफी कुछ कनेक्शन इस फास्टा से है। जैसे इसका नाम, चूंकि ये जो टूल है ये काफी ज्यादा फास्ट है, कम से कम समय में हमें ये बेहतर रिजल्ट कंपैरिजन करके हमको प्रोवाइड करता है, इसी वजह से मिलता जुलता एक नाम और है जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए इसका नाम बताया हुआ है, लेकिन हमें एक्चुअल पढ़ना है फास्टा। सो स्टूडेंट्स, फास्टा कैसे वर्क करता है ये आपको बताते हैं। फास्टा को जब पहले डेवलप किया गया था तो ये डॉट प्लॉट मैट्रिक्स, ये डॉट प्लॉट मैट्रिक्स के आधार पर ये कार्य करता था। मतलब कि जैसे ये है हमारा क्वेरी सीक्वेंस। अब इस क्वेरी सीक्वेंस को ये हमारे डेटाबेसेस में
मतलब जो हमारे सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, क्योंकि सीक्वेंस डेटाबेसेस में तो कई सारे सीक्वेंसेस होंगे और फास्टा का काम ही है कि जो हमारा इंक्वायरी करने वाले मीन्स जो हमारा जिस सीक्वेंस को हमको कंपेयर करना है उस सीक्वेंस को डेटाबेस में जो सीक्वेंसेस हैं उनसे कंपेयर करना, बेसिकली प्रोटीन के केस में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फास्टा डॉट प्लॉट मैट्रिक्स के आधार पर कार्य करता है। कैसे कि जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस को ये पहले हमारे डेटाबेस में जो सीक्वेंसेस है उनसे पहले ये कंपेयर करता है। कंपैरिजन के दौरान हर एक वर्ड की मैचिंग होने पर ये एक मैट्रिक्स में एक डॉट बनाता है। डॉट, हर एक वर्ड की मैचिंग पर एक डॉट, और उन डॉट को मिलाकर ये डायगोनल बनाता है। डायगोनल कुछ ऐसा, डायगोनल ऐसा मींस वर्ड की मैचिंग हुई डायगोनल, अगली मैचिंग हुई डायगोनल, मैचिंग हुई डायगोनल, हर मैचिंग में ऐसे डायगोनल बनते चले जाते हैं। तो पहले हमने आपको जो बताया कि फास्टा डॉट प्लॉट मैट्रिक्स के आधार पर कार्य करता है, क्वेरी सीक्वेंस को सीक्वेंस डेटाबेस में जो सीक्वेंसेस है उनके साथ ये मैचिंग करता है। मैचिंग होने पर हर एक मैचिंग पर डॉट बनता है और उन्हीं डॉट को मिलाकर ये एक डायगोनल बना देता है। लेकिन अब जो फास्टा यूज किया जाता है ये डॉट प्लॉट मैट्रिक्स के आधार पर वर्क नहीं करता, ये अब वर्ड बेस्ड मेथड पर कार्य करता है। वर्ड बेस्ड मेथड का मतलब ये है कि जब फास्टा, जो कि एक प्रकार का कंप्यूटर टूल है, जब फास्टा हमारे क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस में स्टोर किए हुए सीक्वेंसेस से जब कंपेयर करता है और उनके बीच जब वर्ड की जब मैचिंग होती है तो हर मैचिंग पर एक वर्ड जनरेट होता है। जहां मैचिंग नहीं हुई वहां वर्ड जनरेट नहीं होगा। तो जितने भी वर्ड जनरेट हुए हैं उन वर्ड को मिलाकर एक डायगोनल बना देता है, मतलब इनमें बनेंगे डायगोनल ही। जो फास्टा है ये मैचिंग पर फाइनली डायगोनल ही बनाएगा, लेकिन पहले इसका तरीका था कि हर मैचिंग में डॉट बनता था डॉट प्लॉट मैट्रिक्स में, लेकिन अब ये वर्ड बेस्ड मेथड में कार्य करता है। तो वर्ड बेस्ड मेथड में हर मैचिंग पर डॉट जनरेट नहीं होता, वहां पर एक वर्ड आता है और उसी वर्ड को मिलाकर ये एक डायगोनल बनाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस फास्टा का वो है मैचिंग करना। किसकी? क्वेरी सीक्वेंस की, जो डेटाबेस में जो सीक्वेंसेस हैं उनसे मैचिंग करने पर, मैचिंग होने पर वर्ड जनरेट करना और इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर डायगोनल्स बनाना। ऐसे मैट्रिक्स में एक बार जब सारे वर्ड्स की मैचिंग जब कंप्लीट हो जाती है, सारे वर्ड्स की मींस हमारे क्वेरी सीक्वेंसेस में जितने भी वर्ड्स हैं, जब वो सारे वर्ड्स की मैचिंग जब हमारे सीक्वेंस डेटाबेसेस में जो सीक्वेंस है उनसे जब मैचिंग हो जाती है, मतलब जब मैचिंग का काम खत्म हो जाता है, तब हमारे यहाँ सारे डायगोनल्स ऐसे यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब जैसी जिनकी मैचिंग हुई उस प्रकार से मैचिंग हो जाती है, मतलब डायगोनल्स यहाँ पर बन जाते हैं। एक बार जब डायगोनल्स बन के पूरे जब रेडी हो जाते हैं, मींस जब हमारी मैचिंग पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट हो जाने के बाद वो सीक्वेंसेस, वो वर्ड जिनमें सबसे ज्यादा मैचिंग हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मैचिंग हुई है, उनका यहां पर उनकी रीस्कोरिंग की जाती है। मतलब जिनकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैचिंग होती है उनकी री-स्कोरिंग होती है, और री-स्कोरिंग होने पर एक स्कोर मिलता है IRITL स्कोर। ये होता है मेन स्कोर। मींस पहले फास्टा ने सारे सीक्वेंसेस की मैचिंग कर डाली, क्वेरी सीक्वेंस को सीक्वेंस डेटाबेस में सारे सीक्वेंसेस से मैच कर लिया, हर मैचिंग पर वर्ड क्रिएट किया, वर्ड को मिलाकर एक डायगोनल बना लिया, पूरी मैचिंग हुई। मैचिंग हो जाने के बाद जिन वर्ड्स की मैचिंग सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि उनकी स्कोरिंग भी की गई है डायगोनल के रूप में, तो उनकी स्कोरिंग को फिर से मतलब उनको रीस्कोर किया जाता है, और रीस्कोरिंग करने पर ये स्कोर IRITL स्कोर दिया जाता है, और इन्हीं स्कोर के आधार पर अंत में ऑप्टिमम स्कोर हमारा
जनरेट हो जाता है, ऑप्टिमम स्कोर जनरेट होता है। मींस जिनकी मैचिंग कम है इनको निगलेक्ट कर इनके बीच जो स्कोरिंग हुई है, जो डायगोनल बने हैं, इन डायगोनल्स को ऐसा उनको मैच कर, उनको मिलाकर इस उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो फास्टा है ये वर्क करता है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि इस लॉकडाउन के कारण हमें कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं हो पा रही है। स्पेशल परमिशन में हमें सिर्फ एक क्लास मिली है जहां पर हम सिर्फ बोर्ड मार्कर के थ्रू ही आपको प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। आपको यदि कंप्यूटर फैसिलिटी मिलती है, आपके पास यदि लैपटॉप हो, तो आप उस लैपटॉप में इन टूल्स को यूज करके देखिएगा। आपको कई सारे पैरामीटर्स मिलेंगे जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इनपुट फाइल, आउटपुट फाइल का फॉर्मेट वगैरह। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक वर्किंग थी कि फास्टा कैसे वर्क करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछिए जरूर। थैंक यू सो मच।